बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। बात करने जा रहे हैं हम उन लोगों के बारे में जो पिछले इलेक्शन में हलीफ थे और आज हरीफ बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेख रशीद अहमद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद अहमद की सपोर्ट ना करने का ऐलान किया और शेख रशीद अहमद के मुकाबले में अपना कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतार दिया है। जी, बात करेंगे रावलपिंडी के हलके NA56 रावलपिंडी 5। यहाँ पर शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट जो खड़ा किया है उनका नाम है जी शहरयार रियाज। ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो अब बल्ले का निशान नहीं है, तो तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे। सो शहरयार रियाज जो PTI के यहाँ से इस हलके से कैंडिडेट हैं NA56, उनका इंतखाबी निशान है मीनार। ये यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताज़ा तरीन तफसीलात पहले रावलपिंडी के हलके की बताते हैं, उसके बाद आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इन हलकों का बताएंगे। अच्छा, NA52 रावलपिंडी 1, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट तारिक अजीज़ भट्टी एडवोकेट ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि NA53 रावलपिंडी का दूसरा हलका, यहाँ से कर्नल रिटायर्ड अमजद साबिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे जो कि आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे। तो इनका आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते इनका जो इलेक्टोरल सिंबल है, जो इंतखाबी निशान है, वो है चारपाई। अगले हलके की बात करें NA54 रावलपिंडी 3, यहाँ से मलिक तैमूर मसूद PTI के कैंडिडेट होंगे। NA55 रावलपिंडी 4, यहाँ से राजा बशारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं। पिछली हुकूमत में 2018 की हुकूमत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीते और पंजाब की जो काबीना है उसका भी हिस्सा रहे। इस बार ये NA55 रावलपिंडी 4 कौमी असम्बली की नशिस्त से जो है ये हिस्सा ले रहे हैं इस इलेक्शन में, और इनको आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते जो साइन अलॉट हुआ है, इलेक्टोरल सिंबल जो अलॉट हुआ है, वो है कैटल। अगला हलका NA57 रावलपिंडी 6, सिमाबिया ताहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरीना कारकुन, दरीना कैंडिडेट, ये यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और यहाँ पर इनको जो आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते जो सिंबल अलॉट हुआ है वो है क्वीन मलका। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सूबाई सतह की, सूबाई सीटों की, तो रावलपिंडी की PP 7 से लेकर PP 19 तक सीटें जो हैं वो सूबाई नशिस्तें हैं। यहाँ पर PP 7 रावलपिंडी की पहली सूबाई नशिस्त, यहाँ पर कैंडिडेट हैं जी कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान, और इनका जो इलेक्टोरल सिंबल इनको अलॉट हुआ है वो है जी ड्रिल मशीन। PP 8 रावलपिंडी का दूसरा हलका सूबाई सीट जो है, यहाँ से PTI के कैंडिडेट हैं जावेद कौसर। अगली नशिस्त PP 10 रावलपिंडी 4, यहाँ पर चौधरी अमीर अफजल, ये PTI के कैंडिडेट होंगे और इनको जो सिंबल अलॉट हुआ है वो है जी बल्लेबाज, बैट्समैन। PP 16 रावलपिंडी 10, यहाँ से इजाज़ खान जाजी PTI के कैंडिडेट होंगे। PP 17 रावलपिंडी की 11वीं नशिस्त राजा राशिद हफीज़, इनको जो इलेक्टोरल सिंबल अलॉट हुआ है वो है जी मीनार। PP 18 रावलपिंडी की 12वीं नशिस्त चौधरी मोहम्मद असगर, इनको जो इलेक्टोरल सिंबल अलॉट हुआ है ये भी है मीनार। PP 19 रावलपिंडी की आखिरी नशिस्त, ये बनती है 13वीं नशिस्त रावलपिंडी की, तनवीर असलम यहाँ से PTI के कैंडिडेट होंगे और इनको जो इलेक्टोरल सिंबल अलॉट हुआ है वो है जी चार्जर। अभी PP 9, 11, 12, 13, 14 और 15 इन नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स का अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इनके अभी रिजल्ट्स आना जो है वो पेंडिंग है। अभी आइंदा आने वाला चंद दिनों में हमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि इन नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से कैंडिडेट्स इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। अब चूँकि हम शेख रशीद अहमद साहब की बात कर रहे हैं तो चलते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की जानिब रावलपिंडी की और शेख रशीद अहमद की। शेख रशीद साहब की अगर जो इलेक्शंस की हिस्ट्री है वो अगर आपके सामने रखें तो 2018 के इलेक्शन में शेख रशीद ने NA62 से इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया। रावलपिंडी की 6ठी नशिस्त ये बनती थी और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। शेख रशीद अहमद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलायंस था और शेख रशीद अहमद के मुकाबले में यहाँ पर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया और शेख रशीद अहमद साहब ये नशिस्त जीत गए। तकरीबन 1,19,362 वोट लेकर अवामी मुस्लिम लीग ये नशिस्त जीती। दूसरे नंबर पर दानियाल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक था, इन्होंने हासिल किए तकरीबन 91,869 वोट।
تیسرے نمبر پر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے حاصل کیے تقریباً 8,872 ووٹ۔ شیخ رشید احمد 2018 کے الیکشن میں یہ نشست جیت گئے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے۔ NA60 کی اگر بات کریں، راولپنڈی کا چوتھا حلقہ، تو شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑے۔ پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر یہ حصہ تھے اور انہوں نے بلے کے نشان پر جو ہے وہ الیکشن لڑا اور یہ نشست جیت گئے۔ NA60 شیخ راشد شفیق انہوں نے حاصل کیے تقریباً 44,483 ووٹس، اور مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے شکست دی جن کا نام تھا سجاد خان، انہوں نے حاصل کیے 43,836 ووٹس، جبکہ تیسرے نمبر پر TLP کے زاہد عقیل صاحب رہے، انہوں نے حاصل کیے تقریباً 2,228 ووٹ۔ اب اگر ہم 2013 کے الیکشن کی بات کریں تو یہ نشست جو اب 2018 کے الیکشن میں NA62 تھی جہاں سے شیخ رشید احمد نے الیکشن میں حصہ لیا، یہ نشست 2013 کے الیکشن میں NA55 تھی، راولپنڈی کی چھٹی سیٹ NA55 شیخ رشید احمد اور پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت بھی الائنس تھا، پہلی بار الائنس ہوا شیخ رشید احمد کی عوامی مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ یہاں پر شیخ رشید احمد یہ نشست جیت گئے، مقابلے میں ان کے تھے ملک شکیل احمد عوان مسلم لیگ نواز کے۔ تیسرے نمبر پر یہاں پر چودھری افتخار احمد پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ رہے، انہوں نے تقریباً حاصل کیے 6,212 ووٹ۔ اسی کے ساتھ والا حلقہ اگر ہم بات کریں 2013 کے الیکشن میں تو ساتھ والا حلقہ تھا NA56 راولپنڈی کا 7واں حلقہ، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت خود الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا یہاں سے راولپنڈی کے نشست سے 2013 کے الیکشن میں، اور وہ یہ نشست جیت گئے 80,425 ووٹ لے کر، جبکہ ان کا مقابلہ تھا مسلم لیگ نواز کے حنیف عباسی کے ساتھ، تو انہوں نے حاصل کیے 67,167 ووٹس، اور یوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب یہ نشست راولپنڈی کی جیت گئے۔ 2013 کے الیکشن میں شیخ رشید احمد NA55 سے الیکشن لڑے اور وہ نشست جیت گئے، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت ان کو حاصل تھی، جبکہ اگلا حلقہ جو تھا NA56 یہاں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں حصہ انہوں نے لیا اور وہ یہ نشست جیت گئے، اور راولپنڈی کی یہ دونوں نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حمایت یافتہ شیخ رشید احمد نے جیت لی۔ 2008 کے الیکشن کی اگر بات کریں، تھوڑا سا اور آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتائیں اس نشست کا اور شیخ رشید احمد صاحب کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے سارا ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اس میں آپ کو لے چلیں تو راولپنڈی کی یہ نشست 2008 میں NA55 ہی تھی جس طرح کے 2013 کے الیکشن میں تھی، جہاں سے شیخ رشید احمد صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا۔ تو شیخ رشید احمد صاحب کا مقابلہ تھا جاوید ہاشمی کے ساتھ، جاوید ہاشمی اس وقت مسلم لیگ نواز کا حصہ تھے اور شیخ رشید احمد اس وقت کاف لیگ کا حصہ تھے، لیکن 2008 کے الیکشن میں شیخ رشید احمد صاحب یہ نشست ہار گئے۔ جاوید ہاشمی نے حاصل کیے 76,980 ووٹس، اور دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ رہے عامر فدا پراچا، انہوں نے حاصل کیے 37,397 ووٹس، جبکہ شیخ رشید احمد تیسرے نمبر پر رہے، یہ کینڈیڈیٹ تھے جی مسلم لیگ قائد کے کاف لیگ کے، انہوں نے حاصل کیے 15,780 ووٹ۔ اگلی نشست راولپنڈی کی NA56، یہاں سے بھی شیخ رشید احمد صاحب نے 2008 کے الیکشن میں حصہ لیا، یہ دوسری نشست بھی شیخ رشید احمد صاحب ہار گئے، ان کا مقابلہ تھا مسلم لیگ نواز کے حنیف عباسی کے ساتھ، اور شیخ رشید احمد صاحب کینڈیڈیٹ تھے کاف لیگ کے، تو کاف لیگ کے شیخ رشید اور نواز لیگ کے حنیف عباسی، ان دونوں میں کڑا مقابلہ ہوا 2008 کے الیکشن میں، مگر شیخ رشید احمد صاحب یہ نشست بھی جو ہے وہ ہار گئے۔ حنیف عباسی صاحب نے 73,433 ووٹس حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ رہے سردار شوکت حیات، انہوں نے حاصل کیے 22,720 ووٹس، جبکہ شیخ رشید احمد صاحب تیسرے نمبر پر رہے پاکستان مسلم لیگ قائد کی طرف سے 10,962 ووٹ لے کر۔ 2008 کے الیکشن میں شیخ رشید احمد صاحب دونوں نشستیں ہار گئے، اور 2008 کے بعد ہی شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ کے نام سے بنائی جس کا سمبل تھا قلم دوات، اور اب تک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور 2008 کے الیکشن کی شکست کے بعد شیخ رشید احمد صاحب نے کاف لیگ چھوڑی اور اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ بنائی، اور اس کے بعد سے اب تک شیخ رشید احمد صاحب اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ کے نام پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں 2010 کے بائی الیکشن بھی یہاں پر ہوئے اسی نشست پر NA55 راولپنڈی کی، شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ، مقابلہ تھا ان کا مسلم لیگ نواز کے ملک شکیل عوان سے۔ 2010 کے بائی الیکشن میں بھی شیخ رشید احمد صاحب یہ اپنی نشست راولپنڈی کی جو ہے وہ ہار گئے۔ اس کے بعد
2002 में अगर हम लोग जाएं तो 2002 में शेख रशीद अहमद साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया 2 नशिस्तों से, NA55 और NA56, और दोनों नशिस्तें जो है वो जीत गए। 2002 के इलेक्शन में शेख रशीद अहमद NA55 रावलपिंडी और NA56 रावलपिंडी दोनों नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत गए। NA55 से तकरीबन 40,000 से ज़ायद वोट लिए और NA56 में 30,000 से ज़ायद वोट लिए। और ये वो टाइम था 2002 के इलेक्शन का जब मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से शेख रशीद अहमद साहब को टिकट नहीं दिया गया था और शेख रशीद ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और दोनों नशिस्तें जो है वो जीतने में कामयाब रहे। ये थी सारी सूरत हाल शेख रशीद अहमद की और उनके ये रावलपिंडी के इस हलके की। अब ये हलका NA56 है। शेख रशीद अहमद साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट शहरयार रियाज उनको मैदान में उतार दिया है। इस बात पर शेख रशीद अहमद साहब काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने एक बग़ैर नाम लिए उन्होंने मीठी मीठी तनकीद भी की है और वो इस चीज़ पर दुखी भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बार उनको हमायत हासिल नहीं है और उन्होंने अपने वोटर से, अपने जो उनके चाहने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो उनको कामयाब कराएं, कलम दवात पर जो है वो मोहर लगाएं और उनको कामयाब करवाएं। और लेकिन इसी वीडियो पैगाम में जो उन्होंने जारी की है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। उन्होंने बस यही कहा कि मैं दोस्ती निभाऊंगा, मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, इमरान खान साहब के साथ मैं खड़ा हूँ, उनके साथ मैं दोस्ती निभाऊंगा। मगर वो उनकी बातों से ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बार मैदान में उनके मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा कर दी है। इसके बरक्स 2013 में 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको हमायत हासिल थी और PTI ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। सो ये थी तफसीलात शेख रशीद अहमद की, उनके हलके रावलपिंडी की। आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि क्या शेख रशीद अहमद साहब अपनी ये नशिस्त PTI की हमायत के बगैर जीत पाते हैं या उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट शहरयार रियाज जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे जिनका सिंबल है मीनार, वो ये नशिस्त जीतते हैं। ये थी तफसीलात शेख रशीद अहमद के हलके की। आपके सामने मज़ीद उम्मीदवारान और उनके हलकों की तफसीलात भी लेकर आते रहेंगे। आपकी फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।